सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 आपकी शांति शिक्षा में तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शक्ति, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जीवन में सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बात होगी आज तनाव प्रबंधन की। तनाव होता क्या है, लोगों को क्यों तनाव होता है, वो क्यों डिप्रेशन में जाते हैं और इसके क्या क्या रीजन होते हैं और कैसे इसको हम दूर भगा सकते हैं अपने जीवन से। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बड़ा, आप किसी से भी पूछोगे कुछ ना कुछ उसको टेंशन रहता ही है अपने जीवन में। तो यही टेंशन होता है तनाव। और ये क्यों होता है, हम सभी लोगों को पता है कि एज ए ह्यूमन, यानी कि एक मानव जो होता है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसके अपने सपने होते हैं। और जब वो सपने पूरे नहीं होते हैं या फिर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन या टेंशन में आ जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और ये पूरा का पूरा चैप्टर आज की इस क्लास में हम खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है और इसका सामना जो है हम आप हर दिन करते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ व्यक्ति तनाव लेकर के चलता रहता है। तो इसको कैसे हम दूर भगाएं और कैसे अपने जीवन को बेहतर जिए, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की स्व इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं एवं रुचियां होती हैं और वह व्यक्ति इन सभी को पूरा करने के लिए प्रयासरत भी रहता है। लेकिन यह कदापि आवश्यक नहीं है कि उसकी सभी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हो ही जाए। अतः जब उसकी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है या इन्हें पूरा करने हेतु उसे विभिन्न प्रकार की विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर या मन में एक प्रकार का संघर्ष या हलचल उत्पन्न हो जाता है और इसी हलचल या संघर्ष को ही हम तनाव कहते हैं। क्रो ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। देखिए, तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। जैसे कि आपका सपना है, आप जाना चाहते हो एयरफोर्स में या आर्मी में, लेकिन नहीं, घर वाले आपको कोई और प्रोफेशन चूज करने को कह रहे हैं, आप बिजनेस करने को कह रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, घर वाले आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि आपके घर में सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। या इस तरीके से जो प्रोफेशन होते हैं, अगर दूसरा आपके ऊपर थोपने लगता है आपकी अपनी इच्छाओं, तो इससे आपकी अपनी इच्छाएं मरने लगती हैं और यहीं से जन्म होता है तनाव का। अब तनाव के प्रकारों में सबसे पहले देखिए, अध्ययन से पता चलता है कि तनाव 3 प्रकार का होता है। पहला है जैविक तनाव। जैविक तनाव क्या होता है, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से ऐसे रोगों से पीड़ित रहने लगे जैसे कि कैंसर, दमा, कुष्ठ रोग, अनिद्रा, तो वह जैविक तनाव से पीड़ित रहता है, क्योंकि उसमें शारीरिक अक्षमता आ जाती है, वह प्रायः उन कार्यों को नहीं कर पाता जिसे पहले वो करता था। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक तनाव। मनोवैज्ञानिक तनाव क्या होता है, इस प्रकार के तनाव के कारण व्याकुलता, चिंता व अप्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। जब व्यक्ति को अपने मित्रों से किसी कार्य में सहयोग नहीं मिलता, परिवार के लोग तथा सहकर्मी किसी कार्य में सहयोग नहीं करते हैं, असुरक्षा की भावना होती है, ऐसे में वह हर समय कुंठित रहता है। अपने परिवार के लोगों, मित्रों, भाई बहनों की तुलना में आत्महीनता की भावना आ जाती है, तो व्यक्ति तनाव से पीड़ित हो जाता है। अपेक्षित बालक सदैव तनाव से पीड़ित रहता है। मनोवैज्ञानिक तनाव 2 प्रकार का होता है, अहम निहित और अहम रहित। यानी कि पहला होता है जिसमें ईगो जो है वो इन्वॉल्व होता है और दूसरा है जिसमें ईगो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जेल जाना प्रत्येक कैदी के लिए तनाव कारक होता है, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाना अहम रहित तनाव है, जबकि चोरी में जेल जाना अहम निहित तनाव है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से कब आपके ईगो पर बात आती है, कब आपके ईगो पर बात नहीं आती है। जब लोग देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जा रहे थे तो वो क्या था, वो अपने आप में प्राइड था, उसमें कोई ईगो नहीं था। लेकिन जब कोई चोरी करता है, कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से वो जेल में जा रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से अहम निहित होगा, इसमें हमारा ईगो हर्ट होगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जो है 70% से ऊपर जनसंख्या इसी से पीड़ित है। जब तनाव सामाजिक मूल्यों, नैतिकता, सामाजिक दबाव के कारण उत्पन्न हो तथा व्यक्ति उसका प्रतिरोध न कर सके, जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के विपरीत शादी करना चाहता है,
तथा पारिवारिक मूल्य बाधक हैं, तो वह तनाव की स्थिति में रहता है। यदि व्यक्ति समझे कि धन कमाने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वही धन कमाने के मानक निर्धारित हो और वह धन कमा ना पाए तो भी वह तनाव की स्थिति में रहेगा, क्योंकि ये मानक मूल्य नैतिकता एवं धन कमाने में बाधक हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे समाज मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो समाज में दिखाने के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जिस जो आप अपने समाज को देख करके चलते हो, अगर आप जैसे यहाँ पर स्पष्ट बताया भी गया कि सामाजिक मानदंडों के विपरीत अगर आप शादी विवाह करना चाहते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर भी समाज का एक प्रेशर होता है कि आप दूसरे धर्म में, दूसरे जाति में अगर विवाह करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। तो इंसान इससे भी पीड़ित होता है, मैक्सिमम लोग इससे पीड़ित हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या। फिर इसके अलावा हम अगर मेरे पास इतना बड़ा घर नहीं होगा, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तो लोग कहेंगे कि मैं कुछ कमाता ही नहीं हूँ, मुझे इतना कमाना है कि मुझे ये सारी चीजें मिल जाए, तो इससे भी व्यक्ति तनाव में रहता है। तो बहुत सारे तनाव जो होते हैं वो समाज के कारण, आसपास के लोग क्या कहेंगे इसके कारण बहुत ज्यादा होता है, और ये सबसे अधिक होता है। बाकी और जो चीजें होती है उससे तो व्यक्ति झेल भी लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक तनाव। अब देखिए तनाव के क्या कारण होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं और इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहला है असफलता का भय, जिसको लेकर के बहुत बहुत लोग तनाव में होते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चे जो लगातार कई साल हो चुके हैं उनको तैयारी करते हुए और वो नौकरी अभी तक उनको नहीं मिली है, तो वो बहुत बहुत डरे हुए होते हैं कि 2 साल 3 साल तैयारी करते हो गया, अगर अब नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये एक तरीके से असफलता का भय होता है। फिर निराशावादी दृष्टिकोण, किसी भी चीज के प्रति वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें। फिर मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह के कारण भी दुर्घटना, बीमारी का प्रभाव भी पड़ता है तनाव पर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। फिर है क्षमता के ऊपर की आकांक्षा करना, फिर है क्षमता से अधिक कार्य करना, फिर है आलोचना के प्रति चिंता, फिर अकेलापन। आलोचना के प्रति चिंता क्या, जैसे अगर आप चार चार साल तैयारी करते हो गया, आपका नीट नहीं निकला या आपका आईआईटी नहीं निकला, तो आपको ये डर रहता है कि किस तरीके से लोग हमारी आलोचना करना शुरू कर देंगे, हमारी बुराई करना शुरू कर देंगे, और इसको लेकर के हम चिंतित हो जाते हैं। अकेलापन भी तनाव का कारण है, आप अपनी बातों को लोगों से शेयर नहीं करते, अकेले रहते हो या घर से बहुत दूर रहते हो, तो ये भी एक कारण है। भविष्य की चिंता, ये तो लगभग सभी लोगों को इसके प्रति तनाव तो होता ही होता है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, तो भविष्य की चिंता अपने सबको होती है। फिर नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव, कुछ नेगेटिव चीजें आपके जीवन में होती हैं तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। फिर धैर्य, आत्मविश्वास की कमी, ये भी प्रमुख कारण है कि आपको अपने पर विश्वास नहीं होता। फिर है सहनशीलता का अभाव, यानी कि हम कोई किसी ने कुछ कह दिया हमें तो हम उसको सह ही नहीं पाते हैं और उसको तनाव लेकर के बैठ जाते हैं उसका। परिस्थितियों में तालमेल ना बैठा पाना, फिर है असुरक्षा की भावना, फिर है हीनता या श्रेष्ठता की भावना, फिर समस्या के उपस्थित होने पर उत्पन्न तनाव, समस्या को हल करते समय उत्पन्न बाधाएं, और है समस्या को हल करते समय व्यक्ति का उदासीन हो जाना। ठीक है, इसके अलावा संवेगात्मक कारण भी होते हैं। बच्चा छोटे पर ही उसके साथ कोई घटना हो गई है जिसके कारण वह हमेशा बहुत ही ज्यादा तनाव में रहता है। सामाजिक कारण तो है ही, आपने देखा ही अभी समाज का कितना डर होता है। फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर धन नहीं है, पैसे नहीं है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पा रहा है, सही से उनको खिला नहीं पा रहा, तो वो भी चिंतित रहता है। अब तनाव के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तनाव के कारण व्यक्ति का सामान्य विकास तथा पर्यावरण के साथ समायोजन, सामंजस्य स्थापित करने में पूर्णतः असमर्थ हो जाता है। तनाव के दुष्परिणाम निम्नलिखित है। पहला है असामान्य संवेग प्रदर्शन, यानी कि बच्चा कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाएगा, अपने हाथ पैर वो खुद पीटने लगेगा, इस तरीके की चीजें जो देख करके आदमी समझ सकता है। फिर है असामाजिक व्यवहार, जैसे अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, छोटों को प्यार, लेकिन बहुत सारे लोग जो तनाव से ग्रसित होते हैं वो इस व्यवहार को नहीं कर पाते हैं। फिर है असामान्य मानसिक क्रियाएं करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और मानसिक रुग्णता आ जाती है इनके अंदर। ठीक है, अब तनाव को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो सबसे पहला जो उपाय है यहाँ पर क्लियर बताया गया है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि तनाव को हम दूर कैसे कर सकते हैं। और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं इसलिए आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, आपके 4th सेमेस्टर का लास्ट पेपर है ये,
और आपके 4th सेमेस्टर के बाद आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट अगर आता है तो उसकी भी परीक्षाएं आपको देनी होंगी। अब आपका जो जीवन है उससे जो डीएलएड है वो कंप्लीट हो रहा है और इसीलिए आपको इसके ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर हमें तनाव हो ही गया है, हम टेंशन में रहते हैं, तो इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं अपने जीवन से, ठीक है। यहाँ पर हमें समझना होगा। तो सबसे पहला जो उपाय है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हो कि निम्नलिखित उपायों को अपनाकर हम तनाव को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है गहरी नींद द्वारा तनाव से मुक्त होना एक बेहतर तकनीक है। रात को देर तक नहीं जागे बल्कि सुबह जल्दी उठें और अपने रुके हुए कामों को पूरा करें। फिर है संतुलित भोजन तनाव को कम करने का अच्छा उपाय है। संतुलित भोजन का मतलब कि उसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, इसके अलावा उसमें वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, सब इक्वल अमाउंट में जितना जरूरी है शरीर के लिए उतने हो, जो उसको खाएंगे हम तो भी हमारा जो शरीर होगा वो हेल्दी होगा, तो हमारा जो मन है वो भी अच्छा होगा। शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करने की सर्वोत्तम उपाय है, चाहे हम योगा करते हो, चाहे हम जिम करते हो, चाहे हम कुछ और भी एक्टिविटीज करते हो, डांस करते हो, इससे जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है हमारा, वो कम होता है। फिर है सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक पहलू की उपेक्षा करें। यानी कि जो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें हमें भगवान ने परिवार दिया है, हमें इतने अच्छे अच्छे मित्र दिए हैं, इतना अच्छा जीवन दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सब चीजें ऐसी बनी रहे और सभी लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। इस तरीके की चीजें हमें हमेशा सोचनी चाहिए अपने माइंड में, और जो चीजें ईश्वर ने दी है उसके लिए हमें उन्हें हर दिन धन्यवाद करना चाहिए। ये एक तरीके से टेंशन से या नकारात्मक चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जो हमारे पास है हम उसके बारे में सोचे, जो नहीं है उसके बारे में सोच करके हम क्यों दुखी हो। तो ये पॉइंट अपने जीवन में हमेशा हमें याद रखना चाहिए और हर दिन इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें ये चीजें हमारे जीवन में दी हैं, कि हम सही से खा पा रहे हैं, पहन पा रहे हैं। अपने अपने आसपास हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी बहुत केयर करते हैं, जो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर जब होंगी तो जो सकारात्मकता है वो अपने आप हमारे अंदर आएगी, और जो नेगेटिव चीजें होंगी, जो तनाव होगा हमारे जीवन में, वो अपने आप खत्म होगा। फिर है ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाएं जो मानसिक रूप से आपको प्रेरित करते हो। तो ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मतलब क्या? अब आपके लाइफ में वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जिससे जिससे आप बैठ करके बातें करो तो आपको बहुत अच्छा लगे, और वो आपको मानसिक रूप से प्रेरित भी करे और अच्छा करने के लिए। तो ऐसे लोगों को जब आप बैठोगे अपने माता पिता के पास या अपने बुजुर्गों के पास या अपने मित्रों के पास, तो अपनी बातों को आप रखोगे और फिर उनसे सीखोगे, ठीक है। समय का सही उपयोग करके तनाव को कम कर सकते हैं। अपने अपने समय का हमें कहाँ उपयोग करना, दिन भर पे हमें क्या क्या करना है। तो जब हम ये सारी चीजें सोच करके चलेंगे तो हमारा माइंड खाली नहीं रहेगा, और जब हमारा माइंड खाली नहीं रहेगा तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अपना तनाव जो है उसका प्रबंधन कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण तनाव के, और जैविक कारण और सामाजिक कारण, इनको तो आपको याद ही रखना है। अब इससे जो बचने के उपाय हैं और कैसे हम तनाव को दूर कर सकते हैं, तो गहरी नींद, दूसरी चीज अच्छा खाना है हमें, जो जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, पोषण वाले खाने। फिर हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज, जिम करनी है। इसके अलावा हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठना है जो हमें मोटिवेट करते हो, जो हमारी बातों को सुने और उसका सही सलूशन दे पाए, और हमेशा परिवार के साथ रहना है, और हमेशा ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाना है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि नीचे गिराने के लिए, ठीक है। और हमें ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी हम तनाव में हो तो हम अपने आसपास की जो सर्किल हो उसको बहुत अच्छा रखें, ठीक है, और मेल जोल बढ़ाएं। अगर हम एकांत में घर में बैठे रहेंगे तो हम उससे और ही ज्यादा अकेलापन फील होगा और परेशान होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं तनाव को दूर करने के लिए, ठीक है। और जब टाइम मैनेजमेंट, हमें पता है कि हमें दिन में इस समय ये काम, सुबह हम 6 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद हमें कौन सा काम करना है, फिर हमें स्कूल जाना है, फिर हमें क्या क्या करना है दिन भर में, कौन कौन सी चीजें छूटी हुई है जिसको हम करना चाह रहे थे जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और जब ये सब होंगी तो तनाव अपने आप जीवन में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। तो चैप्टर नंबर 7 आपका खत्म हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, और 9 और पूरा आपका जो शांति शिक्षा है वो खत्म हो जाएगा।
एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए 8 के 8 विषयों के 4th सेमेस्टर के आपको पढ़ने के लिए, तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये नंबर मैं दे रही हूँ 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, आपको 4th सेमेस्टर की सारी चीजें हमारे ऐप में मिल जाएंगी। सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, जो अलग से आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आती रहूंगी मैं। जय हिंद दोस्तों।